अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एपिडेमियोलॉजी के पास्ट एमसीक्यूज़ करेंगे और गेस्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करेंगे जो कि आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीक्यूज़ नंबर 1, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम किसको कहते हैं जो कि हमारे क्या होता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 2, इन केस कंट्रोल स्टडी विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी सोर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल। अब सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल कौन से इनमें से नहीं होगा केस कंट्रोल स्टडी के लिए, तो इसमें से सेंसस आपने सेलेक्ट नहीं करना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 3, प्रोमोटिंग हेल्थ लाइफस्टाइल इन चिल्ड्रन इज़। अब जब आप प्रमोट कर रहे हो हेल्थ लाइफस्टाइल चिल्ड्रन के अंदर तो उसमें क्या जाता है, कौन सी प्रिवेंशन है, प्रिमोडियल प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 4, द साइंस ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ कंसर्न विद द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ पॉपुलेशन नोन एज। कौन सी वो साइंस ऑफ पॉपुलेशन है जो कि कंसर्न होती है कि उसका साइज़ क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और चेंज ऑफ पॉपुलेशन किस तरह हो रही है। ये हम सब किस चीज़ में देखते हैं, डेमोग्राफी में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 5, ऑल आर फीचर्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एक्सेप्ट। सब यहाँ पे जो ऑप्शन मौजूद हैं फीचर्स ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, लेकिन कौन सा इनमें से नहीं है उसका फीचर, तो वो कौन सा हमारे पास, वेरी एक्यूरेट। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। अब जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है इनमें से टर्शरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है, रिहेबिलिटेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 7, किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड बाय। अब किलिंग पावर ऑफ डिजीज़ क्या कहलाते हैं ज़्यादातर, केस फैटिलिटी रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ एनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज द कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव हेल्थ इन डेफिनेशन। ये किस चीज़ की हमारे पास डेफिनेशन है, हेल्थ प्रमोशन की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 9, द सर्च ऑफ अनरिकग्नाइज्ड डिसीज़ इन अपेरेंटली हेल्दी पर्सन इज़ नोन एज। अब अनरिकग्नाइज्ड डिसीज़ को जब आप सर्च कर रहे हो हेल्दी पर्सन में तो उनको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs number 10, a measure of disease frequency which express a relation in size between two random quantities. The nominator is not a component of denominator. ये हमारे पास किस में आ जाता है, रेशियो में। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 11, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ गिवन बाय। अब हमें जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ किसने दी है, लुइस पास्चर ने। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 12, ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ केस कंट्रोल स्टडी एक्सेप्ट। अब जितने भी यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं सब केस कंट्रोल स्टडी के एडवांटेज हैं, कौन से इनमें से उनका एडवांटेज नहीं है, सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कंट्रोल ग्रुप। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 13, द नंबर ऑफ स्टिल बर्थ एंड डेथ इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ इज कॉल्ड। क्या कहलाता है हमारे पास, प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs number 14, which of the following does not represents the submerged portion of the iceberg। अब submerged portion of the iceberg किस में इंक्लूड नहीं होता है, अनडायग्नोस्ड केस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 15, हेल्थ इंडिकेटर्स। हेल्थ इंडिकेटर्स हमारे पास कौन से मौजूद हैं, सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव। इनको आप रिव्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। MCQs नंबर 16, the ongoing system collection of dissemination of data regarding health relevant event known as। इसमें हमारे पास क्या जाता है, सर्वेलेंस आ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 17, the first phase of epidemiology investigation is। अब फर्स्ट स्टेज ऑफ फेज ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 18, when all the participants, the investigator and all the person analyzing the data are all unaware that they are part of research study are called। तो क्या आ जाता है हमारे पास, डबल ब्लाइंड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
MCQs नंबर 19, फॉलोइंग आर द यूजेस ऑफ इंसिडेंस रेट एक्सेप्ट। अब सारे हमारे पास जो मौजूद है ऑप्शन में से सारे ज़्यादातर यूजेस ऑफ इंसिडेंस रेट है, कौन सा इनमें से नहीं है वो हमारे पास आता है टू एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 20, कोहोर्ट स्टडी इज़ नोन एज। आप कोहोर्ट स्टडी को आप क्या कहते हो? ऑल ऑफ द अबव, फॉरवर्ड लुकिंग स्टडी, लॉन्गिट्यूड स्टडी, इंसिडेंस स्टडी, प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ये सब इसके दूसरे नाम है। MCQs नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ रेट। अब कौन से इनमें से कंपोनेंट ऑफ रेट नहीं है? तो ये क्या हमारे पास रेंज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 22, रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल आल्सो नोन एज। अब रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल को दूसरा नाम क्या है? इंटरवेंशन स्टडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 23, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। क्या कहते हैं हम उनको? कोहोर्ट स्टडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 24, MCQs नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। अब हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर में हमारे पास क्या आ जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 26, स्मोकर्स हैव रिस्क ऑफ लंग कैंसर 4 times मोर देन अ नॉन स्मोकर। इज स्मोकिंग इंडिकेट कैजुअल एसोसिएशन दिस कैरेक्टरिस्टिक गिवन। तो इसमें क्या आ जाता है हमारे पास? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 27, द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। अब जो नंबर ऑफ न्यू केसेस आते हैं पॉपुलेशन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 28, एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीपल अपेरेंट इन होस्ट इज़ नोन एज। अब आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ जाए, उस अपने आप को मल्टीप्लाई करे होस्ट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? विरुलेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 29, एपिडेमियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एपिडेमियोलॉजी किस चीज़ की स्टडी करता है? ऑल हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स एंड स्टेट इन पॉपुलेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 30, द फेज ऑफ। किस चीज़ की फेज आता है हमारा? डिजीज एजेंट एंटर्स इनटू ह्यूमन होस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ सर्वेलेंस। अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेलेंस कौन सा नहीं है इसमें से? नन ऑफ द अबव। ऑप्शन एफ इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 32, इन द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पैथोजेनेसिस फेज स्टार्ट व्हेन। अब पैथोजेनेसिस डिजीज़ कब स्टार्ट होता है हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ के मुताबिक? डिजीज एजेंट एंटर्स इन ह्यूमन होस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 33, मिड एयर पॉपुलेशन रेफर्स टू द पॉपुलेशन एज ऑन। अब मिड एयर पॉपुलेशन हम किसको कहते हैं? 1 जुलाई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 34, टाइप ऑफ स्टडी इन विच इन्वेस्टिगेटर मेजर्स द आउटकम्स एंड एक्सपोजर्स इन द स्टडी पार्टिसिपेंट्स एट द सेम टाइम एज। उसमें क्या जाता है हमारे पास? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 35, डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज सब डिवीजन ऑफ। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी किस चीज़ की सब डिवीजन है हमारे पास? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 36, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ इज़। अब हेल्थ क्या है WHO के मुताबिक? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, सोशल एंड मेंटल वेलबींग। MCQs नंबर 37, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड इज़। अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेड में हमारे पास किया जाता है? एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 38, द एस्पेक्ट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी दैट डील विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ इज़। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ हम किस में देखते हैं? एनालिटिकल में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 39, द मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस इज़। अब मोस्ट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर कौन सा हेल्थ स्टेटस का? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 40, डिफरेंस इन द इंसिडेंस रेट ऑफ डिजीज़ बिटवीन एक्सपोज्ड एंड नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप इज़। अब डिफ्रेंशिएट जब हम करते हैं इंसिडेंस रेट का और डिजीज़ का, किस में? एक्सपोज में और नॉन एक्सपोज ग्रुप में। तो हम किस में करते हैं? एट्रीब्यूटेबल रिस्क में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ यूसेज ऑफ स्क्रीनिंग। अब यूसेज का कौन सा
यूसेज ऑफ स्क्रीनिंग कौन सा इनमें से नहीं है? ट्रीटमेंट पर्पस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 42, ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ इन एन एपिडेमिक इज एन एग्जांपल ऑफ। अब ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ जो हो रही है वो एपिडेमिक है, किस चीज़ की एग्जांपल है? शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 43, विच इज़ द बेस्ट प्रिवेंशन ऑफ मेजर ऑफ डिजीज़। अब बेस्ट प्रिवेंशन क्या है मेजर ऑफ डिजीज़ का? इम्यूनाइजेशन ऑफ डिजीज़। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 44, द वेब ऑफ कॉजेशन इज़ आइडली सूटेबल इन। अब जो वेब ऑफ कॉजेशन ये आइडली कहाँ पे सूटेबल होता है, ज़्यादा बेहतर है? क्रोनिक डिजीज़ में। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 45, प्रिवेलेंस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। अब प्रिवेलेंस को आप किस तरह ऑब्टेन कर सकते हो? केस कंट्रोल स्टडी से भी। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 46, एक्टिव सर्च फॉर अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ अमंग अपरेंटली हेल्दी पीपल इज़। अब एक्टिव सर्च जब आप करते हो अनरिकग्नाइज्ड डिजीज़ की हेल्दी पीपल के अंदर, तो उसमें हमारे पास किया जाता है स्क्रीनिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 47, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज़। अब आज वो कौन सा प्रिवेंशन है जिसमें आप अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हो? सेकेंडरी प्रिवेंशन। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 48, द इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम। अब इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ कहाँ से डिवाइड किया गया है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 49, an indicator is said to be dash when the answer should be the same if measured by different people in similar circumstances। तो इसमें हमारे पास क्या जाता है? रिलायबल होता है वो, क्योंकि जितनी बार भी वो करोगे वो हमेशा सेम आना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 50, द एबिलिटी ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट टू इन्वेड एंड मल्टीप्लाई इन होस्ट इज नोन एज। किया हमारे पास विरुलेंस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 51, डिटर्मिनेंट्स इन एपिडेमियोलॉजी डिनोट्स। किस चीज़ को शो करते हैं? रिस्क फैक्टर्स को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 52, जॉन स्नो वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द फादर्स ऑफ मॉडर्न एपिडेमियोलॉजी एज ही इंट्रोड्यूस द। क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? स्पॉट मैप फॉर इन्वेस्टिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 53, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेट ऑफ डिजीज कॉजेशन इज कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ। किस चीज़ से कॉम्प्रोमाइज है? एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 54, रेजिस्टेंस ऑफ द इंटायर कम्युनिटी बिकॉज ऑफ द पीपल विद इन द कम्युनिटी आर इम्यून बाय रिसीविंग वैक्सीनेशन इज कैरेक्टराइज्ड एज। कौन सी इम्यूनिटी उनके पास आ जाती है? हर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 55, ब्रॉडर बेस ऑफ पॉपुलेशन इंडिकेट। अब ब्रॉडर बेस ऑफ पॉपुलेशन वो क्या इंडिकेट करता है? हाई बर्थ रेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 56, यूजिंग विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस इज एन एग्जांपल ऑफ। अब विटामिन ए के यूजेज से कौन सी एग्जांपल हमारे पास है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है ये। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 57, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ इज़ नोन एज। तो इसमें हमारे पास क्या कहलाता है? जब नंबर ऑफ डेथ हो चिल्ड्रन की बिलो 1 ईयर पर 1000 लाइव्स बर्थ की, तो क्या कहलाता है हमारे पास? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 58, एक्सप्रेस सेल्फ फीलिंग ओपनली विद अदर्स। वो कौन से जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ? सोशल हेल्थ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 59, रिकग्नाइज ऑन मिस्टेक्स एंड ओवरकम इट इज़ पार्ट ऑफ। अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, ओवरकम करना, ये किस चीज़ का पार्ट है हमारे पास? स्पिरिचुअल हेल्थ का। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकग्नाइज्ड एज केमिकल कॉज ऑफ डिजीज़। अब केमिकल कॉज ऑफ डिजीज हम किसको कहते हैं? न्यूट्रिटिव एक्सेसेस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 61, अंडर द लेवल डिजीज प्रिवेंशन मॉडल रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशंस एंड डिसेबिलिटीज़ इज रिकग्नाइज्ड एज। किस चीज़ में आ जाता है हमारा? रिहेबिलिटेशन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 62, इंटरव्यूइंग पर्सन्स इन्फेक्टेड विद क्लेमिडिया टू आइडेंटिफाई देयर सेक्स पार्टनर्स डिस्क्राइब द एपिडेमियोलॉजी फंक्शन ऑफ। किस चीज़ का बताएगा हमें? पब्लिक हेल्थ सर्वेलेंस। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 63, बीइंग अ CHN
You mark all children born with birth defects within 2 miles of your catchment area on a map regularly. Within the epidemiology definition, this section of yours is characterized by क्या कहलाता है जब हम ऐसा एक्शन कर रहे होते हैं कि जब हम यानी कि बच्चों को मार्क कर रहे हैं कि कितने डिफेक्ट के साथ हैं अपने 2 माइल्स के एरिया में रेगुलरली, तो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ number 64. When diseases spread from one country to another country in a short period of time is called, क्या कहलाता है हमारे पास? पैंडेमिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ number 65. The primary prevention of disease results from, किस चीज़ से करता है? अर्ली डायग्नोसिस से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट। You can join the WhatsApp group for more updates.